हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्या है यहाँ पे? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होंगे, उनकी हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, जितने भी हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनकी रेंज डिफाइंड होती है कि साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, कोसिकेंट इनवर्स की कहाँ से कहाँ आएगी, कोस की कहाँ से कहाँ आएगी। तो आपको रेंज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी है तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वहाँ से आपको रेंज के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर वो आपको क्लियर हो गई तो आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रेंज जो है कौन से फंक्शन की कहाँ से कहाँ लाई करती है। हमारे पास दो फैमिली है, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रखी है उनको, साइन की और कोस वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स का जो इंटरवल होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल में, मतलब -π/2 भी हो सकती है और π/2 भी हो सकती है। साइन के बाद आता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -π/2 से लेके π/2 तक। बट इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो 0 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट इनवर्स 0 पे क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कोसिकेंट के बाद आता है हमारा टेन इनवर्स। इसकी वैल्यू भी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -π/2 से लेके π/2 तक लाई करेगी। बट इसमें क्या होगा, हमारा क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल मतलब माइनस का π/2 और π/2 नहीं ली जाएंगी वैल्यू, क्योंकि माइनस के π/2 और π/2 पे टेन की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, ठीक है। एक तो फैमिली ये होगी हमारी। क्यों इसको इकट्ठी फैमिली में लिखते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी साइन इनवर्स है, कोसिकेंट का उल्टा क्या होगा, वो भी साइन इनवर्स। टेन इनवर्स का किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स अपॉन में कोस इनवर्स, मतलब न्यूमरेटर में साइन इनवर्स आता है। तो तीनों साइन इनवर्स के फंक्शन है, तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तीनों के जो इंटरवल्स होंगे वो भी क्या होते हैं, नियर अबाउट इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड फैमिली की। सेकंड फैमिली है हमारी कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स की वैल्यू जो लाई करेगी वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से पाई के बीच में। मीन्स इनकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है एंगल्स की, बट कोस की कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, हमेशा 0 से पाई के बीच में। कोस के बाद आता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट इनवर्स। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। माइनस कर देंगे π/2। क्यों कर देंगे माइनस, क्योंकि सीकेंट π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। सीकेंट के बाद आता है हमारा कोट इनवर्स। अब कोट इनवर्स के अंदर क्या होता है, कोस अपॉन में साइन होता है, तो कोस की फंक्शन के अंदर ही आता है ये, तो ये भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से पाई ओपन इंटरवल। ये आ गई हमारी इनकी रेंज। अब छोटी सी बात और कर लेते हैं हम। अगर हमारे पास इस तरीके से एंगल आ जाए, साइन इनवर्स -x, मीन्स साइन की फैमिली के फंक्शंस में से अगर -x दे रखा हो तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x लिखा जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। कंप्लीट साइन की फैमिली, मैं सभी की नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन में बता रखी है। अगर कोस वाली फैमिली का कोई फंक्शन आ जाए, इस तरीके से आ जाए, मान लिया कोस इनवर्स -x आ जाए, तो इसका जो रिजल्ट प्रिंसिपल वैल्यू लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, पाई माइनस कोस इनवर्स x की फॉर्म में। क्लियर है? क्यों पाई माइनस लिखते हैं, क्योंकि अगर कोस इनवर्स -x से अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो रेंज के अंदर नहीं आती है, मतलब 0 से पाई के बीच में नहीं आती है, नेगेटिव आ जाती है। बट कोस की, सीकेंट की, कोट की कभी भी रेंज नेगेटिव नहीं होती, इसलिए उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव बनाया जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स -1/2 की। स्टेप वाइज समझना किस तरीके से क्वेश्चन करके आने हैं आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कराते हैं हम एग्जाम्स में और आके सोचते हैं कि हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, बट आपके मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि आप शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये छोटा मेथड है, इसको हम फॉलो कर लेते हैं, बट छोटा मेथड तो फॉलो करो, बट उसके अंदर हमने अच्छे से डिफाइन किया होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप प्रिंसिपल वैल्यू निकालते टाइम कोई भी जो भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको किसी वेरिएबल के इक्वल मान लो। तो यहाँ पे क्या कर लिया, लेट
साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू क्या मान लिया, y के। कोई भी मान सकते हो आप, x y z जो भी दिल करे। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या बोला था मैंने, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर, इसको लिख दिया मैंने साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y। क्लियर है। दूसरा नेक्स्ट क्या करना है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, देखो साइन की कौन से एंगल पे होती है वैल्यू, साइन π/6। आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। तो साइन π/6 पे 1/2 होती है, तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π/6 इक्वल टू y। क्लियर है। साइन से साई कैंसल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया हमारा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का π/6। क्लियर है। अब देखो माइनस का π/6 है, तो साइन इनवर्स का इंटरवल क्या होता है, माइनस के π/2 से π/2, इसके बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो माइनस का π/6 इनके बीच में ही लाई करता है। कैसे लाई करता है वो और मैं आपको बता देता हूं। माइनस के π/6 को कैसे लिख सकता हूं, माइनस का पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन में 6, कितना आ गया माइनस का 30 डिग्री। और जो माइनस का π/2 से π/2 इसका मतलब क्या है, माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 तक, तो माइनस का 30 उसके बीच में ही तो आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस का π/6। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और कोई दूसरे मेथड से मैं आपको बताता हूं इसको और कैसे कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, कोस इनवर्स रूट 3/2 की हमने क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो वही होगा, लेट कोस इनवर्स रूट 3/2 इक्वल टू क्या मान लिया, अदर वेरिएबल मान लिया, अब की बार x। कोस इनवर्स को क्या करो, राइट साइड लेके जाओ, इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा, क्या बन गया, रूट 3/2 इज इक्वल टू कोस x। क्लियर है। अब देखो रूट 3/2 जो है कोस के कौन से एंगल पे होता है, हमारा π/6 पे होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस π/6 इक्वल टू कोस x। अब यहां से देखो ये भी कोस है ये भी कोस है, x को क्या कर लिया कंपेयर, x की वैल्यू क्या आ गई π/6, या फिर कोस से कोस कैंसिल कर दिया, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा π/6। और π/6 देखो पॉजिटिव आया है, और इंटरवल क्या होता है कोस का 0 से पाई, तो बिल्कुल ठीक है, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू π/6। दिस इज द आंसर। दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस एक मेथड से सोल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 इसका। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कोसिकेंट इनवर्स 2। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू y। अब 2 को इस साइड रखते हैं, कोसिकेंट इनवर्स को राइट साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो गया कोसिकेंट y। अब 2 कोसिकेंट की कब होता है हमारा, कोसिकेंट π/6 पे होता है, तो 2 को क्या लिख दूंगा मैं, कोसिकेंट π/6। जो ये फंक्शन हो ना इनवर्स फंक्शन, उसी पे देखना है हमने कौन से एंगल पे वैल्यू होगी, ठीक है। तो कोसिकेंट π/6 इक्वल टू 2 होता है, तो इज इक्वल टू कोसिकेंट y। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया π/6। वैसे तो इनको कंपैरिजन किया जाता है y इक्वल टू π/6, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा π/6। अब π/6 से जो बिलोंग्स करता है हमारा क्या इंटरवल होता है कोसिकेंट का, माइनस के π/2 से लेके π/2 तक। माइनस में क्या होता है इसका 0, तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू π/6 आंसर। सभी क्वेश्चन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि ये आंसर इसके बीच में लाई कर रहा है। कहीं आप ये सोचो कि सर ये याद ना रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो आंसर आएगा डायरेक्ट आ जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा बस कि ये इंटरवल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं इसका क्या है, tan इनवर्स माइनस का रूट 3। अब इसको क्या करेंगे हम, किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे, तो लेट tan इनवर्स माइनस का रूट 3 इक्वल टू क्या मान लिया y के। अब माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन वाली फैमिली से बिलोंग करता है, तो माइनस का tan इनवर्स रूट 3 इक्वल टू y। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का tan इनवर्स रूट 3 कितने पे होता है हमारा π/3 पे, तो tan π/3 लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू y। तो tan से tan कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का π/3। ये आ गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू,
ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टेन इनवर्स को राइट साइड ले जाके। मैं दोनों मेथड से कोई भी मेथड आपका बीच बीच में कर रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए दोनों मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। क्वेश्चन नंबर जो 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या है यहाँ पे? कोस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। देखो कोस की फैमिली आ गई, अंदर माइनस आ गया, तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए, अभी इंट्रो में भी बताया था मैंने कि पाई माइनस करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो क्यों करते हैं, रीजन भी अभी मैं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मान लेते हैं। लेट कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू y। क्लियर है। अब इसको जैसे ही माइनस से बाहर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का कोस इनवर्स 1/2 लिखते टाइम इसको क्या कर देते हैं, पाई में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि कोस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है। देखो अभी मैंने बताया था कि अगर मान लिया इस तरीके से हो कोस इनवर्स माइनस एक्स हो अंदर, तो उसको क्या लिखा जाता है, पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस करके। तो इसको क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स माइनस 1/2 को माइनस जैसे ही बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू किसके, y के। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 कितने पे होता है हमारा, कोस π/3 पे। तो इसको क्या लिख देंगे, कोस π/3 इज इक्वल टू y, कोस से कोस कैंसिल, तो पाई माइनस π/3 इक्वल टू y। एलसीएम कितना आ गया इसका, 3, तो ये क्या आ गया, 3 पाई माइनस में पाई इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई में से पाई गया तो 2 π/3, ये आ गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो हम पाई माइनस क्यों लिखते हैं, इसका रीजन समझो। अगर मान लिया मैं इन्हीं क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व करता हूं, देखो कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू y, कोस को साइड लेके गया तो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस y। तो यहां पे देखो क्या आया, माइनस का 1/2 है तो माइनस 1/2 कितने पे होता है हमारा, कोस π/3 पे इज इक्वल टू कोस y, कोस से कोस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे, माइनस का π/3 आ गई ना, y की वैल्यू माइनस का π/3। बट आप एक बार रेंज पे ध्यान दो, जो कोस की रेंज होती है वो कहां से कहां होती है, 0 से पाई होती है। कहां से कहां होती है, 0 से पाई। मतलब कोस की वैल्यू, कोस इनवर्स फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पाई माइनस π/3 करते हैं, इसको इस इंटरवल के अंदर लेके आने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कोस की जो भी फैमिली है ना, कोस हो गया, सेकेंट हो गया, कोट हो गया, अगर उसके अंदर माइनस आ जाता है यहां पे, ठीक है, तो उसको हमेशा जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिखी जाती है, रेंज में लाने के लिए। आई होप आपको अब डाउट नहीं होगा कुछ भी, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि आपको कोस आ जाए या सीकेंट आ जाए या कोट आ जाए तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है। रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उनकी प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में लाई नहीं करती है, इंटरवल में लाई कराने के लिए हमें उनको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, टेन इनवर्स -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या मान लिया, y के, ठीक है। अब टेन जो है साइन इनवर्स वाली फैमिली में, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू y माइनस टेन इनवर्स 1 कितने पे होता है, 10 के, 10 π/4 पे, तो इसको 1 को क्या लिख दूंगा मैं, 10 π/4 इक्वल टू y। इस मेथड से करो, कर कौन से भी मेथड से सकते हो आप, बट मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि इस मेथड से करोगे तो आपकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखो 1 को 10 π/4 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, 10 से 10 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का π/4। ये आ गया हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप बिल्कुल ईजी है। अब देखते हैं इसका 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है सीकेंट इनवर्स 2/√3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, हम किसी वेरिएबल के इक्वल मानते हैं। लेट सीकेंट इनवर्स 2/√3 इक्वल टू मान लिया x, कोई और वेरिएबल मान के चल लेते हैं। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, सीकेंट इनवर्स
2/√3 कितने पे होता है, सीकेंट π/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीकेंट π/6 इक्वल टू x। सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, π/6। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आई होप आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब मुझे अच्छे से लर्न है, इसलिए मैं डायरेक्टली, मुझे पता लग जाता है कितने एंगल पे है, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी हुआ है कि किस तरीके से हम उस टेबल को बनाते हैं, कैसे लर्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 8th क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 8th क्वेश्चन के अंदर है हमारा कोट इनवर्स √3। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू y। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स √3 को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट π/6 इक्वल टू y। कोट से कोट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, π/6। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आप इंटरवल भी चेक कर सकते हैं, ये हमेशा उसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास 9, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। अब जो ये आपको ध्यान रखना है, फैमिली याद रखनी है, वो तब याद रखनी है अंदर अगर माइनस आ जाए। अब देखो अंदर माइनस आ गया हमारा, तो बाहर देखना है कोस की फैमिली है। अब कोस हो, सीकेंट हो और कोट हो, तो पाई माइनस लिखते हैं इसको। तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो मानेंगे लेट कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू क्या, y। और इसको लिखेंगे कैसे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। जैसे ही इसका माइनस बाहर आएगा, पाई माइनस लिख देना है, इज इक्वल टू y। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 कितने पे होता है हमारा, π/4 पे। तो क्या लिख देंगे इसको, कोस π/4 इज इक्वल टू y। कोस से कोस कैंसिल, तो क्या बच गया, पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू y। इसके अपोन में 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 4। 4 एलसीएम आ गया तो 4 पाई माइनस में पाई इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 4 पाई में से पाई गया तो क्या आ गया, 3 पाई अपोन में 4। ये आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस लिखना पड़ेगा कोस वाली फैमिली के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कोसिकेंट इनवर्स -√2। अब फिर माइनस आ गया, तो अब क्या चेक करना पड़ेगा हमें, कौन सी फैमिली है। कोसिकेंट इनवर्स किसका उल्टा होता है, साइन का। तो ये साइन इनवर्स वाली फैमिली है, इसको तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस बाहर लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, लेट कोसिकेंट इनवर्स माइनस का √2 इज इक्वल टू क्या मान लिया, y के इक्वल। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स √2 इज इक्वल टू y। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स √2 कोसिकेंट के कितने पे होती है, π/4 पे। तो इसको क्या लिख देंगे, कोसिकेंट π/4 इज इक्वल टू y। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का π/4। अब ये इसके बीच में लाई कर जाएगा उसके इंटरवल में, ठीक है। अगर यहाँ पे कोसिकेंट की जगह कोस का इंटरवल, कोस का फंक्शन होता तो पाई माइनस लिखते हम इसको। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं 10 के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जिसको अच्छे से पता चल चुका है कि कौन से फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, तो वो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब मार्क्स आपको फुल मिलेंगे, चिंता ना करें। अदरवाइज इसको हम अलग अलग करके भी, सेपरेट करके भी हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब कैसे करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 1 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स 1 कितने पे होता है हमारा, tan π/4 पे लिख दिया हमने इसको। दूसरे फंक्शन पे चलते हैं, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 आ गया। अब मैंने बताया था अंदर माइनस आते ही आपको क्या चेक करना है कि कौन सी फैमिली से है, कोस वाली फैमिली से। तो क्या करेंगे, इसके एंगल को पाई माइनस करके लिखेंगे, कैसे, प्लस का साइन, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2
माइनस बाहर निकालने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा, कोस की फैमिली से है तो। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी माइनस है बट ये साइन की फैमिली से है, इसको डायरेक्ट हम माइनस बाहर लिख देंगे और क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया हमने। अब करना क्या है, हमें बस इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे पाई/4 प्लस में पाई, यहाँ पे माइनस कोस इनवर्स 1/2 देखो कितने पे होता है, कोस पाई/3 पे, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, कोस पाई/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितने पे होता है, पाई/6 पे, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, साइन पाई/6। क्लियर है, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, बचे क्या हमारे एंगल्स, यहां पे बच गया पाई/4 प्लस में पाई, यहां से आ गया माइनस का पाई/3, यहां से आ गया माइनस का पाई/6। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। इसके अपोन में क्या मान लिया, 1। क्लियर है। अब इसका क्या लेते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम जो आएगा इसका कंप्लीट का आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 की पाई से मल्टीप्लाई 3 पाई, प्लस में 1 की 12 से मल्टीप्लाई 12 को 1 से डिवाइड किया 12 की पाई से मल्टीप्लाई 12 पाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 पाई, 12 को 6 से डिवाइड किया 2 की पाई से मल्टीप्लाई माइनस का 2 पाई इज इक्वल टू किसके आ गया, देखो 12 और 3 15 पाई, 15 पाई में से 4 और 2 6 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 9 पाई अपॉन में 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आंसर आ गया, 3 पाई/4। ये आ गया हमारा आंसर इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड क्या है इसका, इनकी अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, इसकी अलग निकालो, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 तक करते आए हैं, इसकी अलग प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी अलग, और तीनों को ऐड कर दो, आंसर तब भी आ जाएगा। वो मेथड भी आप एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसका। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 1/2 कितने पे होती है हमारी, कोस पाई/3 पे, रख दी वैल्यू, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितने पे होती है हमारी, साइन पाई/6 पे, रख दिया वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया, पाई/3 प्लस पाई/3। अब इनको ऐड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इनको अलग अलग सेपरेटली वैल्यू भी फाइंड आउट करके हम इनको ऐड करके लिख सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एमसीक्यू है, ये मत सोचना कि छोड़ दो वैसे आंसर याद कर लो, नहीं, आपको इसको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y हो, देन तो y की वैल्यू कहाँ लाई करेगी हमारी, मतलब y की रेंज बतानी है। अब आपने पता है साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस के पाई/2 से लेके पाई/2 तक होती है, और क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये माइनस का पाई/2 और पाई/2 भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है हमारी, किसकी, y की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस के पाई/2 से लेके और पाई/2 तक। अब साइन लगाते हैं, y की वैल्यू माइनस पाई/2 तक से स्टार्ट होगी, इक्वल टू का साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और कहाँ तक जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 हो सकती है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। अगर यहाँ होता हमारा ओपन इंटरवल तो हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि y की वैल्यू यहां से लेके यहां तक लाई करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 है एमसीक्यू, बट आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है ये, ठीक है, 2 मार्क्स में। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 है, इसको तो हम जस्ट लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 को क्या लिख दूंगा मैं, tan पाई/3 की वैल्यू होती है √3 माइनस, अब देखो सीकेंट इनवर्स -2 आ गया अंदर। अब -2 आते ही सीकेंट, देखो सीकेंट का उल्टा क्या होता है हमारा, कोस, तो कोस वाली फैमिली है, तो इसको क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। क्लियर है।
अब इसको देखो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे π/3 माइनस सीकेंट इनवर्स 2 कितने पे होता है हमारा π/3 पे, तो सीकेंट π/3, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया हमारा π/3 माइनस का पाई, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का π/3, π/3 और π/3 कितना हो गया 2π/3 माइनस में पाई, इसके अपोन में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका आ गया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 2π माइनस में 3 को 1 से डिवाइड किया 3 की और पाई से मल्टीप्लाई की तो 3π, 3π में से 2π गया तो माइनस का π/3, ये आ गया इसका आंसर। अब इसका आंसर देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है ऑप्शन ना देके, तो माइनस का 5/3 क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट, तो बी आ गया, इसका भी क्या था हमारा बी ऑप्शन। आई होप आपको कंप्लीट एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी समझने के बाद, ये मत सोचना कि प्रैक्टिस के बिना आपको मैथ आ जाएगा। मैं आपको सुजेस्ट करता हूं जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। अगर क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे ना, पढ़ के याद करेंगे, बिल्कुल भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम्स के अंदर, ये मेरी श्योरिटी है, बेशक से आप ट्राई करके देख लेना। एक आध कोई क्वेश्चन बन भी जाए, बट आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सोल्व करके नहीं देखेंगे, आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो एज ए टीचर मेरी सुजेशन मानो, मैं स्कूल्स में पढ़ाता हूं, मैं भी ऐसे ही बच्चों को सुजेस्ट करता हूं कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स, उतने ही गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।